महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तू है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेरोल्ड मैग्रेगर 1953 में जब ये न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या आप सच्चाई के तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। ऊंचे पवित्र पावन नाम में आप सबको प्रणाम। जीवन जल के टीवी के श्रोताओं, फिर एक बार आप परमेश्वर के वचन सुनने आए, अपने बहुमूल्य समय निकाला, इसलिए हम आपके आभारी हैं। आइए आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मिलने वाले अनुग्रह, हमें मिलने वाले आशीष, हमें मिलने वाले पापों की क्षमा के बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए हम पवित्र बाइबल की ओर मुड़ते हैं। पवित्र बाइबल की ओर से हम जब देखते हैं, जब कुछ सीखते हैं, हमारा जीवन बदलता है, हमारा जीवन अनुशासित हो जाता है, हमारे जीवन में अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता है। अनुग्रह एक ऐसा शब्द है, अनुग्रह एक ऐसा चीज है जो व्यक्ति से नहीं मिल सकता है। अनुग्रह तो सिर्फ परमेश्वर से मिल सकता है। अनुग्रह का मतलब ये है कि जिसके लिए हम योग्य नहीं है वो मिला। वाह, परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। अगर कोई व्यक्ति हमें बुला के कहे कि आप इस प्रशंसा के योग्य हो, आज इस सम्मान के योग्य हो, आपके काम इतने बढ़िया है, आपका काम इतना उम्दा है, आपके डिपार्टमेंट के अंदर आपने अगर किसी ने आपको सम्मान किया, आपके डिपार्टमेंट के अंदर आप पारितोषिक पाने वाले व्यक्ति बन गए, आप अपने कॉलेज और स्कूल में सबसे ऊंचे रैंक में पास हो गए, गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, इसका मतलब ये हुआ आप उस काम के योग्य हैं। इसे अनुग्रह नहीं कहते हैं, ये दया हो गई, करुणा हो गई। लेकिन आज हम आपको पवित्र बाइबल के द्वारा अनुग्रह के बारे में बताना चाहते हैं। अनुग्रह का परिभाषा ये है, जिसके लिए हम योग्य नहीं है फिर भी हमें वो मिला। कितना सुंदर विषय है, कितना अद्भुत विषय है, कितना अच्छा विषय है। वाकई ऐसा हो सकता है क्या जिसके लिए हम योग्य नहीं वो भी मिल सकता है हमें? कभी कभी हमें लगता है कि ये हालांकि दुनिया की बात अलग है,
कई बार ऐसे हो जाता है, कई जगह पर अपने अपने नौकरियों में, कई जगह किसी डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, जो योग्य पारितोषिक के लिए, जो योग्य इनाम के लिए योग्य होता है वो रह जाता है अलग, जो योग्य नहीं होता, काम नहीं करता, उसको मिल जाता है। ये ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की नजरों की अनुग्रह के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। परमेश्वर की अनुग्रह किस पर होती है? परमेश्वर की अनुग्रह, इस अनुग्रह की परिभाषा योग्यता न रखने वाले हम जैसे पापियों को, संसार में पाप से डूबे हर एक पर उसकी नजर पड़ी और अनुग्रह मिला। पवित्र बाइबल के नीति वचन अध्याय 3 और पद 34 में पढ़ना चाहूंगा। ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह रखता है। परमेश्वर का इस वचन पर हमें आशीष मिले, इस वचन के द्वारा हमें अनुग्रह मिले। अनुग्रह के बारे में आगे समझने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। दीनों पर अनुग्रह करता है, जो दीन होते हैं, नम्र होते हैं, परमेश्वर के चरणों में झुकते हैं, परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पण करते हैं, घमंड से बाहर होते हैं, दीनता जो दिखाते हैं, नम्रता जो दिखाते हैं, अपने आप लीन और दम नम्र होकर परमेश्वर के पास जो बैठता है उसे अनुग्रह मिलता है। कितनी अच्छी बात है। प्रेरितों का काम 15वां अध्याय पद 11 में आपको फिर एक बार पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं। यहां लिखा है, हाँ हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। अनुग्रह तो दीनों पर होता है, अनुग्रह के कारण हमें उद्धार मिलता है। और उद्धार किससे मिलता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पा सकते हैं। उद्धार का मतलब होता है बचना। अंग्रेजी में सैल्वेशन कहते हैं। सैल्वेशन का मतलब सेव्ड। कहां से सेव्ड? मैंने एक तरुण से पिछले साल मेरे साथ रेल की यात्रा में वो था, तो उसको पूछा मैंने, आर यू सेव्ड? क्या आप बच चुके हो, आपका उद्धार हो? तो वो अंग्रेजी में सेव्ड का मतलब सोचा है कि बैंक बैलेंस कह के कह रहा है कि मेरे पास तो बहुत बैंक बैलेंस है, आई एम सेविंग बोला हो। अरे मैंने कहा कि भैया सेविंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आपके आत्मा का सेविंग हुआ है क्या? आपके आत्मा पापों से उद्धार पाया है क्या? आपका आत्मा जो मौत के बाद नरक न जाके उद्धार पाके अनंत जीवन की ओर जाने का वो अनुभव पाए हैं क्या? वह तरुण कह रहा था, हमें इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है। ऐसा उद्धार ऐसा सेविंग होता ये नहीं पता था। हम तो सोचते थे कि सेविंग का मतलब बैंक में सेविंग करो, पोस्ट ऑफिस में सेविंग करो, कोई पत्र खरीद लो, कोई एफडी खरीद लो, या कोई शेयर मार्केट में पैसे डालो, यही सेविंग हम जानते थे। परंतु ये सेविंग, ये सैल्वेशन हमने कभी सुना नहीं। प्रिय मित्र, हम आपको बताना चाहेंगे, संसार में अब तक कई ऐसे लोग हैं जिनको इस सैल्वेशन के बारे में, आत्मा के सेविंग के बारे में, आत्मा को बचाना है, आत्मा को उद्धार देना है, इनसे वो अब तक अपरिचित है। आज परमेश्वर के पवित्र बाइबल, पवित्र जीवित वचन के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे, आपको भी अपनी आत्मा का उद्धार पाना पड़ेगा, आत्मा को बचाना पड़ेगा। आत्मा का उद्धार, आपके जीवन का उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव है। ये मैंने परमेश्वर का वचन कहता है। दूसरा तिमुथियुस का पत्र अध्याय 1 और पद 9-10 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर बहुत साफ तरीके से परमेश्वर का वचन यूं लिखा हुआ है। इसको हम पढ़ के आपको सुनाना चाहेंगे। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया है, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। वचन 10 यूं लिखा हुआ है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पद 9 के मुताबिक मसीह यीशु में हमारा उद्धार सनातन से हम पर है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें उद्धार मिलने वाला वो आज का नहीं है, ये तो भूतकाल का है अनुग्रह। पास्ट टेंस से हमारे पास है। द ग्रेस विच इज बेस्टोड अपॉन इज ऑफ पास्ट टेंस, पहले से है, फ्रॉम द बिगिनिंग। ये आज का वर्तमान भविष्य का वाद नहीं, भूतकाल से अनुग्रह हम पर है। नंबर 1, मसीह यीशु के हमारा उद्धार सनातन से हम पर है। पद 10 में लिखा हुआ है, मृत्यु का नाश किया गया है, जीवन और अमरता को प्रकाशमान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में किया है। क्या आपको सनातन अनुग्रह चाहिए? पहले से, भूतकाल से आपके लिए
तैयार किया हुआ, सिद्ध किया हुआ वो अनुग्रह पाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है। रोमियो का पत्र 5वां अध्याय पद 2 में यूं लिखा हुआ है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर विश्वास के कारण अनुग्रह तक हमारी पहुंच किया है। अगर आप उस भूतकाल के अनुग्रह का अनुभव करना चाहते हैं जो आपको मिल चुका है, उसकी आप अनुभव नहीं ले रहे हैं, उसकी आनंद नहीं ले रहे हैं, तो वचन के मुताबिक परमेश्वर का कहता है विश्वास के द्वारा आप अनुग्रह के उस आनंद तक पहुंच सकते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना पड़ेगा। उस भूतकाल के आनंद को, उस अनुग्रह के आनंद को लेने के लिए उन तक पहुंचना पड़ेगा। ये था अनुग्रह का पहला भाग, जो भूतकाल में हमें मिला हुआ आनंद। दूसरा भाग हम बताना चाहते हैं आपको, वर्तमान काल में अभी हमको मिल रहा है वह आनंद, मिला हुआ आनंद, मिल रहा आनंद, आगे मिलने वाला आनंद। मिला हुआ अनुग्रह, मिल रहा है अनुग्रह, आगे मिलने वाला अनुग्रह। जो मिल रहा है उस अनुग्रह के बारे में हम बता रहे हैं आपको। दूसरा कुरिन्थियों का पत्र 9वां अध्याय पद 8 में पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन बहुत साफ लिखा हुआ है। जो परमेश्वर पर विश्वास कर चुके हैं, अब करके जी रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर सब अनुग्रह बहुतायत से देता है, दे रहा है, दे सकता है। अब वर्तमान काल में जीने वाले में प्रिय मित्रों, वर्तमान काल में अब जीवित रहने वाले प्रिय मित्रों, अनुग्रह के राह देखने वालों, परमेश्वर का वचन बहुत साफ लिखा हुआ है। वह अनुग्रह बहुतायत से परमेश्वर दे सकता है, अभी भी दे सकता है, आज भी दे सकता है, इस क्षण भी आपको मिल सकती है। परंतु ये बहुतायत की आशीष पाने के लिए, ये बहुतायत की आशीष आपके अपना बनाने के लिए, इस बहुतायत की आशीष के वारिस बनने के लिए, इस बहुतायत की आशीष को अपना खुद का बनाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। एफेसियों का पत्र अध्याय 2 और पद 8 में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। जो आज दान के बारे में, अनुग्रह के दान के बारे में बता रहे हैं हम। वर्तमान काल का जो अनुग्रह है ये हमारी ओर से नहीं है, आपके ओर से नहीं है, आपके अच्छाई की ओर से नहीं है, आपके कामों की ओर से नहीं है, आपके बढ़ाई की ओर से नहीं है, आपके ऊंचाई स्तुति की ओर से नहीं है, आपकी पढ़ाई की ओर से नहीं है, आपके धन की ओर से नहीं है, आपके बड़ी पहचान की ओर से नहीं। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन बहुत साफ है। जो उद्धार आपने पाया है, जो अनुग्रह आपने पाया है, ये परमेश्वर का उचित दान है। ग्रेस इज फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, इट्स नॉट थ्रू दाई वर्क एंड डीड्स। आप सोचते हैं कि मैंने बहुत अच्छा काम किया इसलिए मुझे अनुग्रह मिला, मैं बहुत सुंदर हूं इसलिए अनुग्रह मिला, मैं बहुत बड़ा हूं इसलिए अनुग्रह मिला, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं इसलिए अनुग्रह मिला। अगर ऐसी सोच आपकी है तो वो गलत है। परमेश्वर का वचन कहता है ये उचित रीति का दान है, वर्तमान काल में आपको मिल रहा है। इस दान से खो न जाए, इस दान से परे ना हो, इस अनुग्रह से आप भरे हुए रहें, इस अनुग्रह से आपकी परिवार भरे, आपका जीवन भरे रहे, ये हमारी आशा है। क्या आप इस वर्तमान काल के इस अनुग्रह से वंचित हैं? हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। प्रिय मित्रों, आपसे बोलना चाह रहे हैं। प्रिय भाई और बहन, आपसे बोल रहे हैं हम। आज के वर्तमान काल के प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर के वरदान अनुग्रह है। अगर ये अनुग्रह के बगैर आप रह रहे हैं, यह अनुग्रह आप पा नहीं पाए, तो आज हम परमेश्वर के वचन से आपको बोलना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन के माध्यम से आपको सचेतित करना चाहते हैं। अनुग्रह पाने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अनुग्रह पाने के लिए यात्रा करने की जरूरत नहीं। अनुग्रह पाने के लिए आपको कुछ दान देने की जरूरत नहीं। अनुग्रह पाने के लिए कुछ भी कटवाने की जरूरत नहीं। अनुग्रह पाने के लिए कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं। अनुग्रह पाने के लिए धरे घर घर भटकने की जरूरत नहीं है। किसी भी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जहां पर आप बैठे हैं वहीं पर घुटने टेक प्रभु यीशु मसीह की ओर आए, आंखें बंद कर ले, टूटे हुए मन से परमेश्वर से प्रार्थना करे और कहे कि उचित अनुग्रह परमेश्वर, तेरा वरदान जिसको कहते हैं अनुग्रह परमेश्वर, वो आज हमें चाहिए। हमारे पापों का क्षमा कर,
उद्धार हमें दे प्रभु, और हम उस अनुग्रह को पाना चाहते हैं। ऐसी छोटी प्रार्थना आपके जीवन में आज वर्तमान काल का वो अनुग्रह दे सकता है। भविष्य का वर्तमान एक और है, तीसरा। उस तीसरे विषय को आपके सामने मैं लाना चाहता हूं। पहला पत्रस अध्याय 1 और पद 13 में पढ़ना चाहूंगा। उसमें भविष्य में हमको मिलने वाली वह वरदान के बारे में, वह अनुग्रह के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, उसके बारे में देखते हैं। उसमें यूं लिखा हुआ है, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह में प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करेंगे। तीसरा अनुग्रह जो प्रकट होने वाला है, फ्यूचर ग्रेस, भविष्य काल का मिलने वाला अनुग्रह के बारे में बता रहे हैं। पास्ट ग्रेस, प्रेजेंट ग्रेस एंड दिस इज एन फ्यूचर ग्रेस। हम भविष्य काल के उस अनुग्रह के बारे में बात करें। प्रियजनों, हम आपको बता दें, जो प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, जो उद्धार पाए हैं, जो पापों की क्षमा पाए हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के उस उचित अनुग्रह के लिए समर्पण कर दिया है, उसका जीवन तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल सुरक्षित हो गया। कौन ऐसा सुरक्षा आपको दे सकता है, बताइए आप। एक मैं किताब में कहानी पढ़ रहा था। एक पिता के पास विनती आई, उसका बेटा कहीं कुछ बड़ा गलती कर गया, कहीं किसी को मार दिया था, कहीं बड़ा डकैती किया, और उस घर के अंदर लोगों को उसने हत्या भी की। और जब जेल चला गया, तुरंग में था, वहाँ से उसकी कोर्ट के अंदर पूरा काम खत्म होने के बाद अब उसको फांसी लगना था। शायद उस कहानी के अंदर ऐसे लिखा हुआ है, एक मौका दिया गया, उसके बदले में अगर कोई फांसी चढ़े, उसके बदले में अगर कोई आकर उसको छुड़ा ले जाए तो मौका लग सकता है। इसके बेटे ने पिता को पत्र लिखा कि पिताजी, अगर आपका तो अभी उम्र हो चुका है, आप तो बुढ़ापे में आ चुके हैं, आप मेरे बदले में मर जाएं, मुझ पर अनुग्रह कर दे तो मैं कुछ दिन जी सकता हूं। पिताजी ने मना कर दिया, साफ किया, तेरे गुनाहों का सजा तू भुगतना चाहिए बेटे, हम नहीं। पिता ने बिल्कुल साफ तरीके से चिट्ठी में उत्तर दिया, हम आपको अनुग्रह नहीं कर सकते। ये तो वर्तमान काल का पापों का फल का उसका अनुग्रह के बारे में पूछ रहा था। हम उसको एक और कदम आगे ले जाकर ऐसे बताना चाहेंगे। एक पुत्र जो चोरी डकैती करता था, गंदे काम का बार बार पकड़ा जाता था, छूट कर आ जाता था, पिता के पास आकर कहे कि पिताजी, कल मैं गलत काम करने जा रहा हूं, या कल कुछ काम गंदा करने जा रहा हूं, खून करने जा रहा हूं, डकैती करने, जिसकी सजा मुझे मिलने वाली है जेल में, मुझे सजा मिलने से पहले भविष्य में जो मिलने वाली इसके लिए आप छुड़ा देना, भविष्य में मुझे अनुग्रह करना। कौन पिता होगा जो भविष्य में आपको अनुग्रह देगा? यह बात को अगर पिता जान जाएगा तो पिता समय आने पर कहेगा ये मेरा पुत्र नहीं है, उसे नकार देगा। परमेश्वर का प्यार देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह देखिए। भविष्य में अनुग्रह मिला, वर्तमान काल में अनुग्रह मिला, और आने वाले भविष्य में भी भूत, वर्तमान, भविष्यत काल के हमें अनुग्रह से भर। वर्तमान काल का अनुग्रह वह है जब यीशु मसीह के प्रकट होने पर, यीशु मसीह वापिस आने वाले हैं, उनका प्रकट होने पर मिलने वाले अनुग्रह, उस अनुग्रह के कारण हम अब रास्ते देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आने वाले हैं, हमारे लिए अनुग्रह लेकर आने वाले हैं। वो वापिस जब आएंगे वो अनुग्रह हम पाएंगे। ये भविष्य का अनुग्रह के लिए हम राह देख रहे हैं। प्रियजनों, प्रिय मित्रों, मेरे बातों को सुनने वाले जीवन जल के टीवी के श्रोताओं, हम आपको बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह देने के बाद मौत को पाकर, मौत से तीसरे दिन जी उठकर वो स्वर्ग में चले गए हैं, वापिस फिर से आने वाले हैं। कब आएंगे किसी को नहीं पता। हो सकता अभी आए, आज आए, आज रात आए, कल आए, किसी भी क्षण वो आ सकते हैं। उनका समय किसी को नहीं पता। उनका समय सिर्फ वो जानते हैं जब आने वाले हैं, पिता जानते हैं जब आने वाले हैं, और इंसान दुनिया में कोई नहीं जानता है। उनके आने से पहले संसार के अंदर जो अब चल रहा है, इसको हम पहचान सकते हैं। कुछ पहचान परमेश्वर ने अपने वचन में बताया है। एक दूसरे पर झगड़े होंगे, देश पर देश युद्ध होगा, एक दूसरे के अंदर शांति नहीं होगी, माता पिता बच्चों के बीच में झगड़े होंगे, सास ससुर के बीच में, बहू बेटियों के बीच में झगड़ा होगा, देश का आर्थिक स्थिति उथल पतल हो जाएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे, अपने आर्थिक संकट में आ जाएंगे, अपने घर के सोने चांदी पैसे सिक्के सब कुछ रास्ते पर कचरे की तरह पड़ जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन में लिखा है, मेरी वचन नहीं है, मेरी बातें नहीं है। जब ऐसा होने लग जाएगा, और लिखा है नूह के दिन से भी भयंकर दिन होंगे।
सुदामा गुमराह के दिन से भी भयंकर दिन होंगे। नूहा के दिनों से भयंकर दिन का मतलब नूहा के दिनों में इतना भयंकर पाप फैल गया था, व्यभिचार फैल गया था, पुरुष पुरुष से, स्त्री स्त्री से विवाह करने लगे, एक दूसरे से वो पाप करने लगे। अब भी वही स्थिति आ गया है आज के दिन में भी। संसार के बहुत एक जगह पर संलिंगन पद्धति, गे मैरिजेस अप्रूवल हो रहे हैं। स्त्री स्त्री से विवाह कर रहे हैं, पुरुष पुरुष से विवाह कर रहे हैं, पुरुष स्त्री आपस में पाप में डूबते जा रहे हैं। आने वाले भविष्य के अनुग्रह उनको नहीं मिल सकता। प्रियजनों, परमेश्वर आने वाला है वापस। पाप से जिन्होंने छुटकारा पाया उसके लिए भविष्य में आने वाले अनुग्रह राह देख रहा है। वह अनुग्रह मिलने के बाद क्या होता है? पहले यूहन्ना 3:2, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हम। प्रभु यीशु मसीह का वचन लिखा हुआ है, आने वाले भविष्य के अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर को जैसा वैसे देखेंगे, उसके जैसे हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि परमेश्वर जैसा वैसे देखे, उनके जैसा हो जाए? उस अनुग्रह के लिए राह देखना पड़ेगा, पापों का पश्चाताप पड़ेगा, आपको उस अनुग्रह के निकट आना पड़ेगा। ऐसे करने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए हम आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु जी, हम धन्यवाद करते हैं, भूतकाल के, वर्तमान काल, भविष्य काल के इन अनुग्रहों को हमारे सामने रखा। वह अनुग्रह तेरे उचित वरदान है, वह अनुग्रह यीशु मसीह में है, यीशु के बलिदान के द्वारा है। हमें देने के लिए धन्यवाद। पहले से दिया, अब भी दे रहा है, आने वाले में दिनों में देगा। अनुग्रह से जो वंचित है, हमें प्रिय मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी अनुग्रह की कृपा में ले आ। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, अनुग्रह पाने के लिए इस पते पर लिख सकते हैं। अनुग्रह की ज्यादा जानकारी के लिए लिख सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और अगर आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 098925807444, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@youtube.com। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।